हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी श्रोतागणों को नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 18 अंतिम अध्याय निष्कर्ष। अर्जुन बोले, हे महाबाहु, हे ऋषिकेश कृष्ण, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को अलग अलग जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण बोले, कई पंडित लोग तो किए जाने वाले कर्मों को त्याग को संन्यास समझते हैं। कई पंडित लोग सभी कर्मों के फल के त्याग को संन्यास कहते हैं। कई विद्वान कहते हैं कि कर्म का करना ही दोष युक्त है, इसलिए यह त्याग करने के योग्य है। और कई विद्वान यह कहते कि यज्ञ, दान और तपस्या आदि कर्म त्याग करने योग्य नहीं है। हे भरतश्रेष्ठ, त्याग के विषय में तुम पहले मेरे निश्चय को सुनो। त्याग सात्विक, राजसिक और तामसिक भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तपस्या रूपी कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो ज़रूरी कर्तव्य और यज्ञ, दान और तप, यह तीनों कर्मों ही बुद्धिमान पुरुष को पवित्र करने वाले हैं। हे पार्थ, इन सभी यज्ञ, दान और तप रूपी कर्मों को आसक्ति और फलों की इच्छा को त्याग कर ही करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ अंतिम मत है। किंतु नियत करने योग्य कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उनका त्याग कर देना तामसिक ढंग का त्याग कहलाता है। जो मनुष्य दुख का कारण मानकर शारीरिक कष्टों के डर से कर्म का त्याग करता है, वह राजसिक प्रकार का त्याग करता है और वह त्याग के फल को किसी प्रकार से भी प्राप्त नहीं कर पाता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कर्तापन के अभिमान से और फल की इच्छा को त्याग कर कर्तव्य समझकर नित्य कर्मों को करता है, उसका त्याग सात्विक त्याग माना जाता है। सद्गुण से संपन्न सात्विक त्यागी व्यक्ति अप्रिय कर्मों, दुख पैदा करने वाले से द्वेष नहीं करता है और प्रिय कर्मों, सुख देने वाले से मोह नहीं करता है, क्योंकि शरीर को धारण करने वाले किसी भी जीव के लिए पूरी तरह से सभी कर्मों का त्याग किया जाना संभव नहीं है। इसलिए जो कर्म फल का त्याग करता है वह त्यागी है। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य को मृत्यु के पश्चात कर्मों का 3 प्रकार का अच्छा स्वर्ग, बुरा नर्क और मिश्रित मिला हुआ फल जरूर प्राप्त होता है, परंतु कर्म फल का त्याग देने वाले मनुष्य के साथ ऐसा नहीं होता है। हे महाबाहु, सब कर्मों की सिद्धि के लिए सांख्य सिद्धांत में कहे गए जो जरूरी 5 कारण बताए गए हैं, उनको तुम मुझसे अच्छी तरह से समझ लो। पहला शरीर, दूसरा कर्ता, तीसरा विविध प्रकार के साधन, चौथा विविध प्रकार की कोशिशें और 5वां देव, सबके प्रेरक और अंतर्यामी, ये 5 कारण गए हैं। मनुष्य अपने शरीर, वाणी या मन के द्वारा शास्त्रों के अनुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है, उसके यह 5 ही कारण हैं। ऐसा होने पर भी जो मनुष्य केवल जीवात्मा को ही उन सारे कर्मों का कर्ता मानकर विचार करता है, वह अशुद्ध बुद्धि वाला अज्ञानी अर्थात सच्ची बात को नहीं समझता है। जिस मनुष्य के अंदर मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसको कर्म फल से मोह नहीं है, वह सभी लोकों में सब मनुष्यों को मारकर भी वास्तव में ना तो मारता है और ना उसके पाप से बंधता है। ज्ञान, ज्ञेय, जानने योग्य, ज्ञाता, जानने वाला, ये 3 प्रकार की कर्म विधियाँ हैं और कारण, कर्म और कर्ता, ये 3 प्रकार के कर्म संग्रह हैं। गुणों के शास्त्रों में ज्ञान, सांख्य ज्ञान, कर्म तथा कर्ता गुणों के अंतर के अनुसार केवल 3 प्रकार के ही कहे गए हैं। उनको भी तुम मुझसे अच्छी तरह सुन लो। जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य परस्पर भिन्न मनुष्य, देवता, पशु पक्षी आदि के शरीर में एक ही अविनाशी परमात्मा भाव को समान दृष्टि से देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक ज्ञान समझो। जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य सभी जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार के भावों को अलग अलग मानता है, उस ज्ञान को तुम राजसिक ज्ञान समझो। परंतु जो ज्ञान स्नान, भोजन आदि शरीर के कार्यों को संपूर्ण मानकर उसमें लगा रहता है, जो बिना युक्ति वाला, तत्व के अर्थ से रहित और पशु आदि की तरह तुच्छ है, उसे तुम तामसिक ज्ञान समझो। वह कर्म जिसे करना जरूरी हो, जो कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल ना चाहने वाले मनुष्य द्वारा बिना राग द्वेष के किया जाता है, वह सात्विक कर्म कहलाता है। परंतु जो कर्म क्लेश पूर्वक तथा भोगों को चाहने वाले मनुष्य द्वारा या अहंकार से युक्त मनुष्य द्वारा किया जाता है, वह राजसिक कर्म कहलाता है।
जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य का विचार किए बिना केवल मोहवश अज्ञान से किया जाता है वह तामसिक कर्म कहलाता है। जो कर्ता मोह से रहित, अहंकार पूर्ण बातें न करने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सफलता और विफलता होने पर हर्ष, शोक आदि विकारों से रहित है वह कर्ता सात्विक कहलाता है। जो कर्ता मोह से युक्त, कर्मों के फल की इच्छा करने वाला और लोभी होता है, जिसका स्वभाव दूसरों को कष्ट देने वाला होता है, जो अशुद्ध आचरण वाला और हर्ष शोक से लिप्त होता है वह कर्ता राजसिक कहलाता है। जो कर्ता अनुचित कार्य करने वाला, स्वभाव के अनुसार कोशिश करने वाला, नम्रता से रहित, धूर्त, दूसरों का अपमान करने वाला, आलसी, शोक युक्त और दीर्घ सूत्री होता है वह कर्ता तामसिक कहलाता है। हे धनंजय, अब तुम बुद्धि और धृति का धारण करने की शक्ति के लिए भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार के भेदों को सुनो, जिन्हें मैं संपूर्णता से अलग अलग करके बताता हूँ। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को वास्तविकता में जानती है वह बुद्धि सात्विक होती है। हे पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी वास्तविकता से नहीं जान सकता है वह बुद्धि राजसिक होती है। हे पार्थ, जो बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य विषयों को भी विपरीत मान लेती है वह बुद्धि तामसिक होती है। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारी अविलासी धृति धारण करने की शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है वह धृति सात्विक प्रकार की होती है। परंतु हे पार्थ, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धृति के कारण बहुत मोह से धर्म, अर्थ और काम को धारण करता है वह धृति राजसिक प्रकार की होती है। हे पार्थ, जिस धृति के द्वारा दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य नींद, भय, चिंता और दुख तथा उन्मत्ता को नहीं त्यागता वह धृति तामसिक प्रकार की होती है। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख के बारे में भी तुम मुझसे सुनो। जीव बार बार अभ्यास में जिस सुख में आनंद अनुभव करता है और जिसमें उसके दुखों का अंत होता है, जो ऐसा सुख है हालांकि वह पहले विष के समान मालूम होता है परंतु परिणाम में अमृत के समान होता है, जो आत्म विषयक बुद्धि की निर्मलता से उत्पन्न होता है, उस सुख को सात्विक कहा जाता है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होता है वह पहले तो अमृत के समान लगता है किंतु परिणाम में विष के समान होता है, उस सुख को राजसिक कहा जाता है। जो सुख पहले और बाद में भी जीवात्मा को मोहित करने वाला होता है, जो निद्रा, आलस्य, उन्माद आदि से उत्पन्न होता है, उस सुख को तामसिक कहा जाता है। पृथ्वी में, आकाश में, देवताओं में तथा इनके अलावा और कहीं भी ऐसा कोई भी प्राणी और वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न हुए इन तीनों गुणों से मुक्त हों। हे परंतप, शत्रुओं को जीतने वाले ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के कर्म उनके स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा बांटे गए हैं। अंतःकरण का संयम, इंद्रियों का संयम, धर्म पालन के लिए कष्ट का सहना, बाहर अंदर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, शास्त्रों आदि का जानकार होना, तत्व ज्ञान का होना, अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व में विश्वास होना, यह सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण हैं। वीरता, तेज, धैर्य, चतुराई और युद्ध में पीठ दिखाकर न भागना, दान देना और स्वामी भाव, यह सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्तव्य हैं। खेती, पशुपालन और व्यापार करना, यह वैश्य के स्वाभाविक कर्तव्य हैं। सभी वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूपी सिद्धि को प्राप्त करता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त करता है, उस विधि को तुम सुनो। जिस परमेश्वर से सारे प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सारा संसार व्याप्त है,
उस परमेश्वर की पूजा अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ मनुष्य परम सिद्धि पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। अच्छी तरह से दूसरों के कर्म को करने की अपेक्षा गुण रहित अपूर्ण तरीके से अपना कर्म करना श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से निश्चित किए हुए कर्म को करने पर मनुष्य किसी पाप को प्राप्त नहीं होता है। हे कुंती पुत्र, दोष से युक्त होने पर भी स्वाभाविक कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि कर्म के साथ कुछ दोष उसी तरह से बना रहता है जैसे आग के साथ धुआं। हर तरह से मोह रहित बुद्धि वाला, इच्छाओं से रहित और जीते हुए मन को वश में करने वाला मनुष्य कर्मों के फल को त्याग द्वारा संन्यास रूपी श्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, सिद्धि प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य जिस उपाय से ब्रह्म को प्राप्त करता है उस उपाय को ज्ञान की परम गति कहते हैं। उस उपाय को तुम संक्षेप में मुझसे सुनो। सात्विक बुद्धि से युक्त होकर ऋण संकल्प द्वारा मन को नियंत्रित करके शब्द आदि इंद्रियों के विषयों का त्याग करके राग व द्वेष से दूर होकर एकांत में रहने वाला, कम खाने वाला, मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, त्याग लगातार ध्यान योग में लीन रहने वाला और वैराग्य का सहारा लेकर अहंकार, बल, क्रोध और संग्रह करने की इच्छा को त्याग कर ममता से रहित होकर शांत मनुष्य ब्रह्म का अनुभव करने के योग्य हो जाता है। ब्रह्म में स्थित प्रसन्न मन वाला योगी ना तो किसी के लिए शोक करता है और ना किसी भी प्रकार की इच्छा ही करता है। ऐसा सभी प्राणियों में समान भाव को रखने वाला योगी मेरी प्रेम से युक्त भक्ति को प्राप्त करता है। वह भक्ति के द्वारा जिस तरह से मैं ऐश्वर्य से संपन्न हूँ और जो मेरा स्वरूप है उसे ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान सकता है। तब मुझको तत्व से जानकर वह तुरंत ही मुझ में प्रवेश कर जाता है। मेरी शरण में आया हुआ कर्मयोगी लगातार सारे कर्मों को हमेशा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त करता है। मैं करने वाला हूँ के अभिमान से रहित सभी कर्मों को मन में मुझको समर्पित कर गए तथा मेरी शरण में आकर बुद्धियों का सहारा लेकर तुम हमेशा के लिए मेरे मन को लगाए रखो। मुझ में मन को लगातार लगाकर मेरी कृपा से तुम सारे संकटों को बिना कठिनाइयों के ही पार कर जाओगे, और यदि अहंकार के कारण मेरी बातों को नहीं सुनोगे तो विनाश को प्राप्त हो जाओगे। अहंकार का सहारा लेकर तुम जो यह सोच रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो तुम्हारा यह निश्चय व्यर्थ है, क्योंकि तुम्हारी प्रवृत्ति, तुम्हारा राजसिक स्वभाव तुम्हें जबरदस्ती युद्ध में लगा देगी। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तुम मोह के कारण करना नहीं चाहते हो उसको भी अपने स्वाभाविक कर्म के नियंत्रित होकर अवश्य ही करने को विवश हो जाओगे। हे अर्जुन, ईश्वर सभी जीवों में निवास करता है और अपनी माया के द्वारा यंत्र की तरह जीवों को संसार चक्र में भ्रमण कराता रहता है। हे भारत, तुम अपने संपूर्ण अस्तित्व के साथ परमेश्वर की ही शरण में जाओ। उनकी कृपा से तुम परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त करोगे। इस प्रकार मेरे द्वारा तुम्हें यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान बताया गया है। अब तुम इस रहस्य से युक्त ज्ञान पर अच्छी तरह विचार करके जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। सभी गोपनीय से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य से युक्त बातों को तुम फिर भी सुनो। तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए इसको मैं तुम्हारे परम हित के लिए कहूँगा। तुम मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझको प्रणाम करो। इस प्रकार तुम मुझ ही प्राप्त करोगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। सभी शारीरिक व मानसिक कर्मों को मेरे लिए त्याग कर तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। तुम इस गीता रूपी उद्देश्य कभी भी ना तो संयम रहित को, ना भक्ति से रहित को, ना सुनने की इच्छा न रखने वाले को तथा जो मुझ में दोष देखता है उससे कभी भी नहीं बताना। जो मनुष्य मुझे प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मनुष्य में गीता की व्याख्या करने वाले की अपेक्षा उसमें बढ़कर कोई मेरा प्रिय करने वाला नहीं है तथा पृथ्वी पर उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भी नहीं होगा।
और जो मनुष्य इस धर्म में हम दोनों के संवाद का अध्ययन करेगा वह मेरी इस ज्ञान यज्ञ से वंदना करेगा, ऐसा मेरा मत है। जो श्रद्धावान और द्वेष रहित मनुष्य इसको सुनता भी है वह भी पापों से युक्त होकर उत्तम कर्म करने वाले के लिए श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होता है। हे पार्थ, क्या तुमने एकाग्रचित होकर सुना है? हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान से पैदा हुआ मोह खत्म हो गया है? अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने आत्मस्मृति प्राप्त ली है। अब मेरा संदेह दूर हो गया है तथा मेरी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, इसलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय बोले, इस प्रकार मैंने महात्मा वासुदेव और पार्थ के बीच हुए इस अद्भुत रहस्य से युक्त रोमांचकारी संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि को प्राप्त करके मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के लिए कहते हुए स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। हे राजन, केशव और अर्जुन के इस रहस्य से युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को बार बार याद करते हुए मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। जब जब मैं हरि कृष्ण के उस अत्यंत आश्चर्यजनक रूप को याद करता हूँ तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो जाता हूँ। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है वहीं पर श्री विजय, ऐश्वर्य और नीति स्थिर रहती है, ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति निर्भयति भारत अभ्युत्थानार्थं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।